एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृति के पंचम पाठ शुकनासोपदेशः का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृति में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है लक्ष्मी मदः कीदृशः। लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का घमंड, धन का घमंड, कीदृशः कैसा होता है, धन का घमंड कैसा होता है। तो इस पाठ में आया था शुरू में कि लक्ष्मी मदः दारुणः भवति, अपरिणामोपशम दारुणो भवति। तो लक्ष्मी मदः कीदृशः की जगह लिख देंगे हम अपरिणामोपशमो, अपरिणामोपशमो दारुणो भवति। और यहाँ लक्ष्मी मदः यूं का यूं रहेगा। तो उत्तर हो गया हमारा लक्ष्मी मदः अपरिणामोपशमो दारुणो भवति, कि धन का जो घमंड है वो कभी न शांत होने वाला भयंकर होता है। या फिर आप इसकी जगह इतना बड़ा आप लिखने के इच्छुक नहीं या आपको याद रखने में कोई दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं लक्ष्मी मदः दारुणः। लक्ष्मी मदः कीदृशः की जगह हो जाएगा दारुणः। अगला है चंद्रापीडम कह उपदिशति। चंद्रापीडम, चंद्रापीड को कह कौन उपदिशति, उपदेश देता है। चंद्रापीड को उपदेश किसने दिया था? जैसा कि पाठ का नाम ही है शुकनासोपदेश, तो शुकनास ने उपदेश दिया था चंद्रापीड को। तो कह की जगह हो जाएगा यहाँ शुकनासः। और शुकनास कौन था? मंत्री। तो यहाँ मंत्री शुकनासः भी लिख सकते हैं आप। मंत्री शुकनासः, मंत्री शुकनास ने चंद्रापीड को उपदेश दिया। आगे है अनर्थ परंपरायाः किम कारणम। अनर्थ परंपरा के कौन कौन से कारण हैं? युवावस्था को प्राप्त करने पर जो कुमार्ग पर चलने के जो कारण बताए हैं इस पाठ में वो कौन कौन से हैं? तो वो है 4 कारण इस पाठ में बताए थे। पहला है उसमें गर्भेश्वरत्वम, दूसरा है अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपत्वम। और चौथा कारण है अमानुष शक्तित्वम च, अमानुष शक्तित्वम च। और यहाँ कारणम की जगह हो जाएगा कारणानि, क्योंकि इसमें पूछा था कि अनर्थ परंपरा की अनर्थ परंपरा का कौन सा कारण है। तो कारण जब 4 है तो कारणम का बहुवचन यहाँ कर देंगे हम कारणानि। तो अनर्थ परंपरायाः कारणानि ऐसे लिख के भी आप आगे लिख सकते हैं चारों के नाम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम च अनर्थ परंपरायाः कारणानि। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अनर्थ परंपरायाः गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम च कारणानि। आगे है कीदृशे मनसि उपदेश गुणाः प्रविशन्ति। किस प्रकार के मन में उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं या प्रविष्ट होते हैं? तो अपगत मले ही मनसि, अपगत मले ही मनसि। तो यहाँ कीदृशे की जगह हमें लिखना है अपगत मले ही। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो अपगत मले का अर्थ हो जाएगा मल रहित मनसी, मन में उपदेश गुण, उपदेश के गुण प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो मल रहित मन में या निर्मल मन में ही उपदेश के गुण प्रवेश कर पाते हैं। अगला है लब्धापि दुखेन का परिपाल्यते। लब्धापि प्राप्त होने पर, प्राप्त हो जाने पर, दुखेन दुख से का, दुख पूर्वक का किसको परिपाल्यते पाला जाता है या दुख पूर्वक किसका पालन किया जाता है, किसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ लक्ष्मी के बारे में इस पाठ में बताया है कि लक्ष्मी के कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो लब्धापि प्राप्त होने पर भी दुखेन दुख पूर्वक लक्ष्मी ही परिपालित, लक्ष्मी का पालन किया जाता है या उसको बचाने की कोशिश की जाती है। आगे है केशाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति। किन को उपदेश देने वाले विरले होते हैं? विरला का अर्थ था कम, विरल का अर्थ कम। तो किन को उपदेश देने वाले विरले होते हैं? तो इसमें हो जाएगा राज्याम, राजाओं को। राज्याम उपदेष्टारः, राजाओं के उपदेशक, या राजाओं के उपदेष्टा विरलाः सन्ति बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आम जन है वो प्रजा या आम जन जो है वो राजा से भय रखता है और इसलिए वो राजा को उपदेश देना
उपदेश देने में भी भय खाता है और उपदेश देना उचित भी नहीं समझता। और कुछ राजा लोग ऐसे हैं जो उपदेश देने वालों के विवचनों को नहीं सुनते, वो लक्ष्मी मद में अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ शुकनास ने कहा था कि राज्यम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति, राजाओं को उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। आगे लक्ष्म्या परिगृहीताः राजानः कीदृशाः भवन्ति। लक्ष्मी से परिगृहीताः जकड़े गए, यानी कि लक्ष्मी ने अपने पास में जिनको जकड़ लिया है, ऐसे राजा लोग कीदृशाः भवन्ति, कैसे होते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है। तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्म्या परिगृहीताः राजानः कीदृशाः की जगह हो जाएगा विक्लवाः। विक्लव का अर्थ होता है दुखी, तो विक्लवाः भवन्ति, दुखी होते हैं। लक्ष्मी के द्वारा बांधे गए या लक्ष्मी के द्वारा जिनको पकड़ा गया है, जकड़ा गया है, ऐसे राजा लोग विक्लव होते हैं, अर्थात दुखी रहते हैं। अगला है वृद्धोपदेशम ते राजानः किम इति पश्यन्ति। वृद्धोपदेशम, वृद्धों के उपदेश को या बुजुर्गों के उपदेश को, ते वे राजानः, राजा लोग, वे राजा लोग यानी कि जो उनके उपदेशक हैं, उन वृद्धों के उपदेश को वे राजा लोग किम इति पश्यन्ति, कैसे हैं, कैसा या उपदेश कैसा है, ऐसा पश्यन्ति मानते हैं या देखते हैं। अर्थात प्रश्न का अर्थ है यहाँ कि राजा लोग जो उनके उपदेशक हैं, उनके उपदेश को क्या समझते हैं, ये क्या मानते हैं। तो जो मद में अंधे हैं, ऐसे राजा लोग क्या करते हैं, वृद्धोपदेशम ते राजानः किम की जगह है उत्तर हो जाएगा जरा वैक्लव्य प्रलपितम, जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति। किम इति की जगह जाएगा जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति, अर्थात बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे में दुख के कारण प्रलपितम बड़बड़ाना इति, ऐसा पश्यन्ति जानते हैं या समझते हैं। तो जो राजा हैं वो वृद्धों के उपदेश को ये मानते हैं कि ये बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे से दुखी होकर बड़बड़ा रहा है, ऐसा राजा लोग वृद्धों के उपदेश को मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विशेषणानि विशेष्यैः सह योजयेत्, विशेषणों को विशेष्यों के साथ जोड़िए। तो मैंने पहले ही बताया था, पहला जो पद होता है वो अधिकांशतः विशेषण पद होता है और दूसरा विशेष्य पद होता है। तो यहाँ दिया है समतिक्रामत्सु का अर्थ हो गया बीतने पर, अधित शास्त्रस्य, शास्त्र पढ़ लेने वाले के पढ़ लेने वाले का की दारुणः का अर्थ होता है भयंकर, गहनम तमः गहरा अंधकार, अति मलिनम का अर्थ हो गया अत्यधिक मलिन, सचेतसम का अर्थ हो गया विद्वान को। तो अब इनका उचित मेल करना है। समतिक्रामत्सु है यहाँ, समतिक्रामत्सु के साथ हो जाएगा दिवसेषु, बहुत दिन बीतने पर। ये दोनों विशेष्य और विशेषण दोनों पद आप अगर पाठ में ढूंढोगे तो दोनों का प्रयोग एक साथ मिलेगा आपको। आगे अधीत शास्त्र से ते आपने, आप अधीत शास्त्र से, आप शास्त्रों के पढ़ लेने वाले के, का या की। आगे है दारुणो, दारुणो, दारुणों के साथ हो जाएगा लक्ष्मी मदः, दारुणों के साथ क्या हो जाएगा लक्ष्मी मदः। आगे चौथा है गहनम तमः, गहनम तमः का अर्थ हो गया अत्यधिक घना, गहन अंधकार। तो गहन अंधकार कब होता है, यौवन प्रभवम, युवावस्था में जो उत्पन्न अंधकार होता है वो अत्यंत गहरा होता है। आगे अतिमलिनम, अतिमलिनम के साथ हो जाएगा दोष जातम, अतिमलिनम दोष जातम। और सचेतसम बच गया, सचेतसम का अर्थ हो जाएगा विद्वांसम, सचेतसम का विशेष्य पद हो जाएगा विद्वांसम। ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। आगे तीसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानि स्वरचित संस्कृत वाक्येषु प्रयोगध्वम, निम्नलिखित पदों को अपने द्वारा रचित संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए या प्रयुक्त कीजिए। तो आप अपनी मर्जी से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं या पाठ में इन पदों को देखकर उनसे मिलते जुलते और शब्द और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे संग्रहार्थम है, संग्रहार्थम का अर्थ होता है इकट्ठा करने के लिए, तो सह धनस्य संग्रहार्थम बहिः गच्छति, वो धन संग्रह के लिए वही बाहर गच्छति जाता है। तो यहाँ आपको वाक्य बहुत बड़ा बनाना हो तो आप यहाँ गिहाद भी लिख सकते हैं, घर से बाहर जाता है, या अकेला लिख सकते हैं यहाँ पे स धनस्य संग्रहार्थम प्रयतते, वह धन के संग्रह के लिए प्रयत्न करता है। स धनस्य संग्रहार्थम गच्छति, वो धन को संग्रह करने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए जाता है। अगला है समुपस्थितम, समुपस्थितम का अर्थ हुआ उपस्थित को, तो स्वमित्रम समुपस्थितम
दृष्ट्वा सः प्रसन्नोऽभवत्। यहाँ अवग्रह चिन्ह है ये, प्रसन्नोऽभवत्, या फिर अलग अलग आप लिख सकते हैं प्रसन्नः अभवत्। उत्तर क्या हो जाए, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि स्वमित्रम अपने मित्र को समुपस्थितम उपस्थित दृष्टवा देखकर, अपने मित्र को उपस्थित देखकर सह वह प्रसन्न अभवत् अत्यंत प्रसन्न हुआ। आगे विनयम, विनयम का अर्थ था विनम्रता। तो विद्या ददाति विनयम, ये प्रसिद्ध सा एक श्लोक है। तो विद्या विनयम ददाति, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, या विद्या ददाति विनयम भी लिख सकते हैं। आगे परिणमयति, परिणमयति का अर्थ था परिवर्तित कर देना या परिवर्तित करता है। तो इसमें हम कर देंगे सज्जन है दुर्जन हृदयम परिणमयति, कि सज्जन जो वो दुर्जन के हृदय को परिवर्तित कर देता है। यहाँ दुर्जन हृदयम को अलग अलग करेंगे तो हम लिख सकते हैं दुर्जनस्य हृदयम, सज्जन है दुर्जनस्य हृदयम परिणमयति। आगे है शृण्वन्ति, शृण्वन्ति का अर्थ होता है सुनते हैं। तो ते गुरोरुपदेशम शृण्वन्ति, वे गुरु के उपदेश को सुनते हैं। इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, गुरु हो उपदेशम, या फिर एक शब्द और भी लिख सकते हैं इसकी जगह गुरु उपदेशम, ये भी ठीक होगा। या संधि हो गई, ये यहाँ समास हो गया। तो ते गुरोर उपदेश, यहाँ भी संधि नहीं, हाँ संधि ही है। यहाँ अलग अलग हो गया ये पद, यहाँ भी संधि पद है और संधि और समास दोनों पद हैं इसमें। यह संधि युक्त पद भी है और समास युक्त पद भी है। तो ते गुरोर उपदेशम शृण्वन्ति भी ठीक होगा, ते गुरु उपदेशम शृण्वन्ति भी ठीक होगा, ते गुरु उपदेशम शृण्वन्ति भी ठीक होगा। अगला है स्पृशति, सह मांसाहारम कदापि न स्पृशति, वह मांसाहार को कभी स्पर्श नहीं करता या कभी नहीं छूता। ये वो हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है एवाति गहनम, एवाति गहनम का विच्छेद हो जाएगा एव धन अति गहनम। यहाँ दीर्घ संधि है, स्वर संधि का भेद। गर्भेश्वरत्वम का विच्छेद हो जाएगा गर्भ धन ईश्वरत्वम, ईश्वरत्वम। गुरुपदेश अभी मैंने बताया था, गुरुपदेश का हो जाएगा विच्छेद गुरु धन उपदेश। ये रू जो है ऊ जो है वहाँ यहाँ रस हो जाएगा और इकट्ठा करने के बाद रू दीर्घ हो जाएगा। एवं एवं का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ही धन एवं। यहाँ गुण संधि है, यहाँ दीर्घ संधि है और यहाँ यण संधि है। ना भी जन्म का विच्छेद हो जाएगा न धन अभिजन्म, यहाँ भी दीर्घ संधि है। नोपसर्पति न धन उपसर्पति, यहाँ गुण संधि है। न धन उपसर्पति नोपसर्पति उ का ओ गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए। हमें इसमें धातु बतानी है और उसके बाद प्रत्यय बताना है। तो चिकीर्षु में क्रि धातु है, क्रि धातु, और इसमें सन उपसर्ग है और उ उपसर्ग भी है, और ये पुल्लिंग का पद है, प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन का रूप है। क्रि धातु सन प्रत्यय और उ प्रत्यय पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। उपदेष्टव्य में उप उपसर्ग है, दिश धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। यह है नपुंसक लिंग का पद। नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन, नपुंसक लिंग प्रथमा का एक वचन का रूप है उपदेष्टव्यम। आगे है ईक्षते, यह क्रियापद है। ईक्षते में ईक्ष धातु है, ईक्ष दर्शन में मूल धातु है, तो ईक्ष धातु हो गई और यह है लट लकार का प्रथम पुरुष का पद है। प्रथम पुरुष एक वचनांत पद है और ये आत्मनेपदी धातु का रूप है, आत्मनेपदी। ईक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी धातु। आगे बुध्यते, बुध्यते में बुध अवगम्य धातु है, तो बुध धातु हो गई और ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी धातु का रूप है।
बुध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का रूप। आगे है निंद्यसे। निंद्यसे में निंद धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। निंद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ये भी आत्मनेपदी धातु का रूप है, आत्मनेपदी। आगे है उपशशाम। उपशशाम में उप उपसर्ग है, शम उपशमे धातु है, शम धातु हो गई। और ये है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उप उपसर्ग और शम उपशमे धातु। अगला है प्रश्न हमारा, समास विग्रहम कुरुत। समास का विग्रह कीजिए। समास का विग्रह कीजिए। पहला है अमानुष शक्तित्वम। यह अमानुष शक्तित्वम में ए होने के कारण पता चल रहा है कि यहाँ कौन सा समास होगा। यहाँ नए तत्पुरुष समास है, तो इसका विग्रह हो जाएगा न मानुष शक्तित्वम अमानुष शक्तित्वम। न मानुष शक्तित्वम अमानुष शक्तित्वम। ये नए तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। आगे अत्यासंगः। अत्यासंगः के दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं हम। आसंगम अतिक्रांतः, आसंगम अतिक्रांतः। इनके आसंग का आसक्ति की अधिकता। तो ये तो हो गया हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण। अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो गया आसंगम अतिक्रांत है। और इसके साथ साथ एक दूसरा उदाहरण, दूसरे समास का भी उदाहरण बनता है ये। उसमें हो जाएगा अतिशयेन आसंगः। अतिशयेन आसंगः है, ये उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। अतिशयन आसंगः उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। अगर हम अतिशयन आसंगः करेंगे तो भी हमारा उत्तर ठीक होगा, या फिर आसंगम अतिक्रांतः करेंगे जो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है तो भी ठीक होगा। अगला है अनार्या। अनार्या का विग्रह हो जाएगा न आर्या अनार्य। ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, नए तत्पुरुष। अगला है स्वार्थ निष्पादन परैहि। तो इसका विग्रह हो जाएगा स्वार्थस्य निष्पादने परैहि। अर्थात स्वार्थ को सिद्ध करने में या निष्पन्न करने में, पूर्ण करने में परैहि का अर्थ होगा तत्पर। तो यहाँ स्वार्थस्य में षष्ठी विभक्ति होने के कारण यहाँ समास कौन सा हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वार्थस्य निष्पादने परैहि, स्वार्थ निष्पादन परैहि, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है ये। आगे है अहर्निशम। अहर्निशम का हो जाएगा निशायाम 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 निशायाम। ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। निशायाम निशायाम अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो गया। इसके साथ साथ एक समास इसमें और भी है अहर्निशम में, जहाँ जोड़ा बताया जाता है दो वस्तुओं का। तो अहच निशाच, अहच निशाच, ये आपको च से पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा समास है। ये है द्वंद्व समास का उदाहरण, अहच निशाच द्वंद्व समास। तो इसमें आप द्वंद्व समास करेंगे, विग्रह बताना पड़ेगा आपको उसमें कि अगर आप विग्रह कर रहे हैं द्वंद्व समास का और लिखेंगे अव्ययीभाव समास तो गलत होगा। विग्रह लिख रहे हैं आप अव्ययीभाव समास का और समास का नाम लिख रहे हैं आप द्वंद्व तो भी गलत होगा। तो ये ध्यान रखना आप। आगे वृद्धोपदेशम। वृद्धोपदेशम का विग्रह हो जाएगा वृद्धानाम उपदेशम, वृद्धानाम उपदेशम। ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है वृद्धानाम उपदेशम, वृद्धोपदेशम। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला लक्ष्मी ही खाली स्थान न रक्षति। लक्ष्मी खाली स्थान की रक्षा नहीं करती, तो परिचयम रक्षा नहीं करती या नहीं रखती। तो लक्ष्मी ही परिचयम न रक्षति, लक्ष्मी किसी का परिचय नहीं रखती। अगला है खाली स्थान दुस्वप्न भी व न स्मरति। खाली स्थान को बुरे स्वप्न के समान स्मरण ही नहीं करती। इसमें हो जाएगा दातारम। ये आपके पाठ में यूं के यूं दिए हैं, दातारम दुस्वप्नम भी न स्मरति। दानी को बुरे स्वप्न के समान स्मरण ही नहीं करती, याद ही नहीं करती। सरस्वती परिगृहितम। सरस्वती से युक्त मनुष्य को नालिंगति, नालिंगति। और मनुष्य को की भी संस्कृत हम लिखें तो यहाँ जन्म भी लिख सकते हैं। तो सरस्वती परिगृहितम
नालिंगति जन्म, सरस्वती से युक्त जन्म मनुष्य को भी नालिंगति आलिंगन नहीं करती। या सरस्वती से युक्त का अर्थ विद्वान, माँ सरस्वती की जिस पर कृपा हो या जो विद्यावान हो, विद्वान हो, ऐसे मनुष्य का भी वो स्पर्श नहीं करती। आगे है उपदिश्यमानम अपि खालिस्थान न शृण्वन्ति। उपदिश्यमानम अपि उपदेश देने वाले को भी या उपदेश के योग्य को भी ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते। वे कौन? राजा न है। तो ते राजा न है, वे राजा लोग उपदेश देने वाले को भी नहीं सुनते या उपदेश देने योग्य जो बातें हैं उनको भी नहीं सुनते। आगे है अवधीरयन्तः खालिस्थान हितोपदेशदायिनो गुरुन। तो अवधीरयन्तः अवहेलना करते हुए, खेदयन्ति दुख देते हैं या दुखी करते हैं, खेदयन्ति दुखी करते हैं, हितोपदेशदायिनो गुरुन हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को। तो हितोपदेशदायी या हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को अपमानित करते हुए या उन्हें अनदेखा करते हुए खेदयन्ति उनको दुख देते हैं। तो खेदयन्ति हो जाएगा इसमें। आगे है तथा प्रयतेथा, वैसा प्रयत्न करो, यथा जिससे न उपहास्य से जनैहि लोगों के द्वारा न उपहास्य से उपहास के पात्र न बनो। इस प्रकार का काम करो या ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम दूसरे लोगों के द्वारा उपहास के पात्र न बनो। आगे है चंद्रापीड प्रीत हृदयो खालिस्थान आजगामा। चंद्रापीड प्रसन्न हृदय वाला चंद्रापीड स्वभवनम आजगाम, अपने भवन आ पहुँचा, स्वभवनम आजगाम, अपने भवन में पहुँच गया या आ गया। अगला प्रश्न है सप्रसंगम हिंदी भाषा या व्याख्याकारी या सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है और यह जो पंक्ति है वो कौन सी किताब से ली गई है, उस किताब का किस ग्रंथ से संबंध है। जैसे ये आपका ये जो पंक्ति है वो ली गई है संस्कृत शाश्वती से, ये संस्कृत की पुस्तक, संस्कृत की शाश्वती नामक पुस्तक से ली गई है। उसके बाद आप लिखेंगे कि शाश्वती पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया है, ये जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है वो कौन से पाठ से लिया गया है। तो शुकनासोपदेश से, शुकनासोपदेश के लेखक कौन है? महाकवि बाण भट्ट। ये सब बातें लिख के आप उसके बाद उसमें बताएंगे प्रसंग में कि इस पंक्ति में किसके बारे में बताया गया है। तो इस पंक्ति में अनर्थ परंपरा के 4 कारण बताए हैं। उसके बाद आप इसकी व्याख्या लिखेंगे, फिर उसका भाव लिखेंगे। भाव में लिखना है हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, भाव बिल्कुल छोटा सा लिखना है। और उसमें आप ये लिख सकते हैं कि अनर्थ परंपरा के जो 4 कारण हैं उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए या हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम कुमार्ग से बचे रहें। तो इस प्रकार आप हिंदी अर्थ सुनकर या हिंदी अनुवाद सुनकर इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं स्वयं भी। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को आप अच्छे से जानें, समझें